क्वेश्चन 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट पार्ट, एपी हमें गिवन है, इसका हमें सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2, किसी भी आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, n इज़ 10, मीन्स हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, n अपॉन 2 मीन्स 10 अपॉन 2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 10 माइनस 1 इंटू d 5। 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया, दैट इज़ 5। 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5 45, 5 45 प्लस 4 49 245। तो फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ 10 टर्म्स है 245। सेकेंड पार्ट में ये AP हमें गिवन है, इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म -37 है, A इज़ -37, कॉमन डिफरेंस -33 माइनस -37, -33 माइनस प्लस दैट इज़ ये हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, मतलब हमें S12 निकालना है। मीन्स 12 अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d इज़ 4। 2 से 6 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ 6। -37 इंटू 2 -74 प्लस 6 इंटू 4 11, सॉरी 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44, 6 -74 प्लस 44 -30 इंटू 6 -180। हम सब में फॉर्मूला लगा रहे हैं Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, जो हम फर्स्ट में भी लगाया, सेकंड में भी लगा रहे हैं। ये AP हमें गिवन है। इस AP में फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 दैट इज़ 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, n इक्वल्स टू 100, तो मीन्स हमें S100 निकालना है। फॉर्मूला पता है आपको, मैंने जस्ट पीछे बताया आपको। तो ये होगा 100 अपॉन 2, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d 1.1। 2 से ये 50 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ 50। 2 इंटू 0.6 दैट इज़ 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 होगा 108.9। 1.2 प्लस 110.9 होगा 110.1, 110.1, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 5505। इस केस में सम ऑफ 100 टर्म हुआ 5505। ये AP में गिवन है। फर्स्ट टर्म इस AP में है 1/15, कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 12 से 5 टाइम में जाएगा 5, 15 से 4 टाइम में दैट इज़ 1/60। तो कॉमन डिफरेंस 1/60 है। नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, n इज़ 11। सम ऑफ 11 टर्म्स हमें निकालना है। तो 11 अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d विच इज़ 1/60। 11 अपॉन 2, 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 0 कैंसिल, ये 1/6 हो गया। 11 अपॉन 2, 2/15 प्लस 1/6। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। 2, 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा। 15 2 30, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 5 30 दैट इज़ 5। तो 11/2 इंटू 9/30। 3 से ये 10 टाइम में कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 33/20
तो 33/20, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें इसके सम निकालने हैं। ये एपी में है, फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसमें हम 7 को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 10.5 माइनस 7 दैट इज़ 3.5, 3.5 मीन्स 7/2। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 7/2। हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए सम निकालने के लिए। एंड टर्म हमें गिवन है 84, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मीन्स एंड टर्म 84 है, ए एन इज़ 84। इसको यूज़ करके हम एन निकाल लेंगे। एंड टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, ये एन टर्म है और ये में 84 गिवन है। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 7/2 इज इक्वल्स टू 84। इस 7 को उधर भेज दीजिए आप। n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 77 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 7 को डायरेक्टली काट सकते हैं 77 को। 7 से 77 11 टाइम में कैंसिल हो गया और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 11। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट सकते हैं इक्वल टू के अपोजिट साइड में, वही मैंने यहाँ पे किया है। n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, n इक्वल्स टू 22 प्लस 1 दैट इज़ 23। अब हम सम निकाल सकते हैं, मीन्स हमें निकालना क्या, सम ऑफ 23 टर्म्स, 23/2 n/2। सम ऑफ n टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर दोनों पता है हमें, तो हमें दोनों ही पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। ठीक है, तो 23/2 n 23 है, फर्स्ट टर्म इज़ 7 एंड लास्ट टर्म इज़ 84। 23/2 इंटू 91। 23 को 91 से मल्टीप्लाई करने पे 2093 आता है, 2093/2। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये होगा 1046/1/2। तो ये आपका आंसर हुआ, इस पूरे का सम है दिस वन। सेकेंड पार्ट में हमें इसका सम निकालना है। ये एपी में है, फर्स्ट टर्म 34, कॉमन डिफरेंस आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर दीजिए, 32 माइनस 34 दैट इज़ -2। लास्ट टर्म हमें गिवन है 10, तो इससे हम n निकाल लेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ 10, a इज़ 34, d इज़ -2 इज़ इक्वल्स टू 10। इसको उधर भेज दीजिए। n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू 10 माइनस 34 मीन्स -24। इस -2 को डिवाइड कर दीजिए। n माइनस 1 इक्वल्स टू -24/-2 दैट इज़ 12। n इक्वल्स टू, ये उधर जगह प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 दैट इज़ 13। तो n की वैल्यू 13 आई है। ठीक है, अब सब निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है और हमने n निकाल लिया है। तो 13/2 फर्स्ट टर्म इज़ 34 एंड लास्ट टर्म इज़ 10। 13/2 34 प्लस 10 44, 22 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 22 इंटू 13 ये होगा 286। पार्ट में हमें इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म है -5, ये भी में है, डी मतलब नेक्स्ट टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। तो -8 में हम -5 को माइनस करेंगे, -8 माइनस -5, -8 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज़ -3। लास्ट टर्म है -230, ए एन इज़ -230। तो हमें पहले एन निकालना पड़ेगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। ए इज़ -5, डी इज़ -3 इक्वल्स टू -230। इस 5 को उधर ट्रांसपोर्ट कीजिए। n माइनस 1 इंटू -3 -230 प्लस 5
n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टू 5। इस माइनस 3 को डिवाइड कर दीजिए, 2 टू 5 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 75, n माइनस 1 इज 75, n इक्वल्स टू 75 प्लस 1 दैट इज 76। तो हमें S76 निकालना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज माइनस 5 एंड लास्ट टर्म इज माइनस 230। 2 से ये 38 टाइम में कैंसिल हो गया, 38 माइनस 5 इंटू माइनस 230 माइनस 235, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8930 आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों सॉल्व कर दिए। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछे।